Hello students, we are doing revision of part directory. In part 1 we have discussed the 3 different elements of directory, that is your motivation, leadership and supervision, and we have revised the definition of communication as well. Now we'll start with the part communication, its elements, its barriers and how to overcome the barriers of communication. So, communication. So we'll revise once again. Communication क्या है? Facts, ideas, opinions, emotions का दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक्सचेंज, या एक जो इंफॉर्मेशन या अंडरस्टैंडिंग पास करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या फिर क्या है क्रिएट करना अंडरस्टैंडिंग दूसरों के लोगों के दिमाग में, राइट, टू ब्रिज द मीनिंग, और सिस्टमैटिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस है आपकी टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की. नाउ कम्युनिकेशन हमने देखा कितने तरह का हो सकता है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, रिटन है, विजुअल है, लिसनिंग कम्युनिकेशन है. सो नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन? क्या है कम्युनिकेशन के लिए? हमें क्या चाहिए? दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए. ओके, दिस इज अ टू और एटलीस्ट टू पीपल, एक सेंडर और एक रिसीवर. आपका हमने क्या अभी लिखा, अपने डेफिनेशन में देखा कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट इज इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, एक टू वे प्रोसेस है. ठीक है, सेंडर रिसीवर दे रहा है और जो रिसीवर मैसेज ले रहा है उसको वापस सेंडर को बता रहा है कि उसे समझ में आया क्यों नहीं आया. अंटिल ये कंप्लीट नहीं होता आपका कम्युनिकेशन, जब तक कि मैसेज अंडरस्टूड ना हो. सो communication requires at least two person, a sender and a receiver. It is an ongoing process. It is a two-way process, as it does not complete by sending or receiving message. It is not complete until and unless the message has been understood. Communication is essential in all organizations and in all levels of authority. Communication हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है. फॉर्मल मीन्स जहां लाइन ऑफ अथॉरिटीज आपकी यूज हो रही है, और इनफॉर्मल जबकि हम कहते हैं जिसमें आपका सोशल ग्रुप्स बने हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में अकर बाय सेवरल मेथड्स, आपका ओरल, रिटन, बॉडी लैंग्वेजेस, बहुत सारे वे से हो सकता है, और डिफरेंट सोर्सेज हैं आपके, टीवी है, रेडियो है, टेलीफोन है, राइट, और आपका नेट है, ईमेल है. कम्युनिकेशन इज अ सर्कुलर फ्लो, क्योंकि सर्कल फॉर्म में चल रहा है. मेन पर्पस इज टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर. किस लिए किया जाता है कम्युनिकेशन? ताकि ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस, यानी कि उसको हम कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कोई चीज समझा रहे हैं उस वे से वो उस काम को कर सके. सो नाउ द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. स्टेप्स क्या है? सॉरी, कम्युनिकेशन आपकी हमने कहा एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. स्टार्ट कहां से होती है? सेंडर से. सेंडर या कम्युनिकेटर एक पर्सन है who sends a message or an idea. He is a source and initiate the process of communication. वो source है और process communication की start करता है. Sender may be a writer, speaker or an actor. Actor हो सकता है, writer हो सकता है, speaker हो सकता है. Then आप जो communication कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कोई मैसेज क्या हो सकता है? एक वर्ड, कोई वर्ड हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकते हैं, which are sent by the sender, right? This is called to a message. The ideas, facts, opinions, right, words, these are what they are called to be message, and it is subject matter of communication. Then encoding. Encoding क्या होता है कि उसको किस वे से भेजना है, उसे आपने वर्बल भेजना है, नॉन वर्बल भेजना है, सिंबल्स में भेजना है, राइट, और जेस्चर्स में भेजना है. सो द वर्ड्स, सिंबल्स, जेस्चर्स, right, it is in verbal or non-verbal forms, that is what called to be coding, right? Encoding means using verbal or non-verbal languages known to both the parties for transmitting the message को transmit करने के लिए जो दोनों parties को पता हो, right, ताकि जो उसका purpose है understanding का वो पूरा हो सके. तो हमारा क्या होता है? encoding किया जाता है. then फिर क्या होता है? encoding के बाद दूसरा जो next step है वो होता है channel choose करना. It is a medium through which the message is passed from the sender to receiver. तो channels क्या हो सकता है? It is a face to face talk,
It could be telephonic conversation. It can be sent by letter, radio, television, email, right? Through video conferencing, etc. So this can be a channel of communication. Next, after channel, the next element of communication is your receiver. Receiver or communicator. That is, this is what communicator or communicatee. This is what communicatee is a person or group who is supposed to receive the message. He may be a listener, reader or a observer. वो क्या हो सकता है? एक सेंडर जो होता है आपका क्या होता है? एक राइटर हो सकता है, एक एक्टर हो सकता है, राइट, और एक स्पीकर हो सकता है. ऐसे ही आपका रिसीवर जो है लिसनर, रीडर और ऑब्जर्वर हो सकता है. डिकोडिंग, अब जो एनकोड करा था, जो उन्होंने वर्ड्स में या आपके सिंबल्स में जो मैसेज भेजा था, उसको जो है अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, उस मैसेज को क्या कहा जाता है? डिकोडिंग. द रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज टू डिराइव इट्स मीनिंग. डिकोडिंग इज बीइंग डन बाय द रिसीवर टू नो द मीनिंग ऑफ द मैसेज. देन नेक्स्ट स्टेप और द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इज द फीडबैक. फीडबैक क्या हुआ? आपका रिसीवर ने वापस मैसेज उसको भेजा सेंडर को कि उसको मैसेज मिला और उसको ये मैसेज मिला है. दिस इज द रिएक्शन बाय द रिसीवर टू द सेंडर. इट रिप्रेजेंट्स द रिटर्न फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. तो क्या हुआ? एक रिटर्न फ्लो हो गया. तो वापस सेंडर के पास गया, मैसेज अगर ठीक से कन्वे हो गया है तो सेंडर उसको ओके कर देगा, नहीं हुआ तो सेंडर वापस से मैसेज फिर से उसको रिटर्न करता है. तो ये आपका क्या हो गया? एक सर्कुलर प्रोसेस हो जाता है. With the help of feedback, the sender can judge the effectiveness of his message or her message. Without it, the process of communication remains complete. So children, this is receiver is what? Receiver is receiver or communicatee. Objective of communication. क्या है ऑब्जेक्टिव? टू एजुकेट एंड ट्रेन पीपल. बिजनेस फर्म्स, हम यहाँ पर कम्युनिकेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बिजनेस में, एक फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में आपका कम्युनिकेशन का क्या पर्पस है? एम्प्लॉइज को या लोगों को एजुकेट करना और ट्रेन करना. बिजनेस फर्म्स यूज वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू एजुकेट वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स. दे इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉइज सो दे परफॉर्म देयर जॉब एफिशिएंटली. तो आपका जो बिजनेस क्या है, अपने एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शंस देता है, ऑर्डर्स देता है, ताकि वो अपनी जॉब अच्छे से कर सकें और सेम टाइम पर वो इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पर अपने कस्टमर को, ताकि वो जान सके क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, क्या यूजेस हैं और उनको कैसे यूज करना है और क्या बेनिफिट कस्टमर्स को उसके होंगे. To motivate employees, through communication, managers inspire workers to work hard towards the achievement of organizational objectives. Good communication can mold employees' behavior and create cordial industrial relation. तो क्या होता है? एक अच्छा कम्युनिकेशन ना सिर्फ एम्प्लॉइज के बिहेवियर को मोल्ड करता है, बट एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी बना के रखता है. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स टू रेज द मोरल एंड कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉइज. तो क्या इंफॉर्मेशन भी दे रहा है आपके एम्प्लॉइज को, साथ साथ उनका मोरल और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप करके रखता है. To promote managerial efficiency, communication aims at improving efficiency of management. Managers provide guidance to employees through communication. तो communication जो है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी इंप्रूव करता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो गाइड कर रहा है किससे? कम्युनिकेशन के थ्रू करता है. टू इम्प्लीमेंट डिसीजन क्विकली. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज डिजाइन्ड टू इम्प्लीमेंट डिसीजन क्विकली. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करता है, किस लिए डिजाइन होता है? ताकि जो है कम्युनिकेशन जल्दी हो सके. सबऑर्डिनेट्स अंडरस्टैंड मैनेजरियल डिसीजंस एंड टेक स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट देम थ्रू कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्म्स थॉट्स इनटू एक्शन. तो सबऑर्डिनेट्स मैनेजरियल डिसीजंस को जो है कम्युनिकेशन के थ्रू जो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं. कम्युनिकेशन जो है आपके थॉट्स को एक्शंस में कन्वर्ट करता है. टू फैसिलिटेट लीडरशिप, द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडर्स डिपेंड्स ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स. Personal communication helps managers in maintaining man-to-man relations. So communication skill, just clear it. It is communication skill, and then next 10 sentences. Personal communication helps managers in maintaining man-to-man relation. तो man-to-man relations बनाने में उसको help करता है, जिससे क्या होगा? मोटिवेशन होगा सबऑर्डिनेट्स का और साथ में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव होंगे. टू कैरी आउट चेंजेस, free flow of ideas and information reduces workers' resistance to new technology and other changes. जब ideas और information आपके
बिना रेसिस्टेंस के फ्लो करते हैं, तो आपके ठीक से फ्लो करते हैं, तो जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस को रेसिस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें अच्छे से कम्युनिकेट कर दिया गया कि वो चेंजेस क्यों लाए गए हैं, उससे उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। इट मेक्स न्यू आइडियाज़ एक्सेप्टेबल टू पीपल एंड दे अडॉप्ट मोर क्विकली। तो एक्सेप्टेबल हो जाते हैं और वो जल्दी से अडॉप्ट भी कर लेते हैं। To create teamwork, communication is designed to create mutual understanding and cooperation among people working together. तो कम्युनिकेशन डिजाइन किया जाता है ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और कॉपरेशन है लोगों के बीच में, वो अच्छे से बन सके। इट इज अ ग्रेट बाइंडिंग फोर्स, सबको जोड़ने का एक अच्छा जो है सोर्स है। इट टू सिक्योर फीडबैक, management can get valuable ideas by encouraging employees to react or respond. Suggestions and complaints from workers and consumers enables managers to improve work methods and procedures. Management क्या है? Employees से अच्छे ideas और उनके reactions और responses लेता है through communication के लिए से। Suggestions और complaints मिलती है workers से और consumers से, जिससे कि management अपने work methods और procedures को इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या हैं? कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए, बट इफेक्टिव तभी होगा जबकि कम्युनिकेशन ठीक से पहुंच पाएगा। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन या बॉटलनेक्स या हर्डल्स या ब्लॉकेजेस अगर हो रहे हैं या कम्युनिकेशन ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर वो आपका इफेक्टिव नहीं रहेगा। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर फिजिकल बैरियर्स। कम्युनिकेशन जो है, फिजिकल बैरियर क्या हुए आपके, कि आपका डिस्टेंस बैरियर हो सकता है, ठीक है, आपका नॉइज बैरियर हो सकता है। सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर of the message is an important barrier. Noise and environment disturbance are barriers to communication. Noise है, environment disturbance है, ये भी आपके physical barrier। कन्वर्सेशन इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि बहुत हाई लेवल की मैकेनिकल डिफेक्ट या नॉइज हो रही है उसके बीच में, आपको कई बार आवाज आती है खड़खड़ की, डिस्टरबेंस हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं नेट इश्यूज हैं, तो आपका जो है कम्युनिकेशन आपका ठीक से नहीं होता। तो ये कैसा है आपका बैरियर है? फिजिकल बैरियर है। नाउ after physical barrier, personal or psychological barrier. Personal factors like judgment, emotions, and social values create a psychological distance between the sender and the receiver. Prejudice, inferiority, superiority complex, attitude, time, pressure affect interpretation of message. ठीक है, टाइम प्रेशर जो है, एटीट्यूड है, जो आपका सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स का आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आपके आ रखे हैं लोगों में कि हम सुपीरियर हैं तो हमें मैसेज नहीं करना है, वो इन्फीरियर हैं तो उनसे इतना मैसेज ही जाना चाहिए। तो आपका जो पर्सनल और साइकोलॉजिकल बैरियर जब आ जाते हैं तो वो भी आपकी जो है कम्युनिकेशन के जो आपकी जो है कम्युनिकेशन के बैरियर हैं। व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव। सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर, अब क्या होता है कई बारी कुछ कुछ शब्द अलग अलग भाषा में अलग अलग से समझे जाते हैं, कुछ सिंबल्स का मीनिंग एक में अलग और दूसरे में अलग हो सकता है, एक सेम वर्ड जो है डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट लोगों में कन्वे कर सकता है। तो अगर किसी मैसेज को लोग डिफरेंटली अगर उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं या अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो वो भी आपका जो है कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड टू बी सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। द सेम वर्ड्स में कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स टू डिफरेंट पीपल। People interpret words and symbols in in the form of their own experience and thinking. When the sender and receiver interpret the message differently, misunderstanding arises. Then status barrier.
सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऑब्स्ट्रैक्ट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है जो ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक फ्री फ्लो जो इंफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। मैनेजर सबॉर्डिनेट्स को उतना ही कन्वे करता है जितने से वो अपने आप को सुपीरियर और उनका अपने स्टेटस में डिफरेंसेस मेंटेन करके रख सके, ताकि सबॉर्डिनेट्स को उतनी नॉलेज मिले जितनी उनको मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और सबॉर्डिनेट्स भी उतना ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सुपीरियर तक लेके जाता है जो उसकी अप्रिसिएशन या जो उसकी इमेज को अच्छा सा फील कराए। बाकी जो चीज़ें उसकी इमेज को ख़राब करती हैं, जहाँ यहाँ कुछ गलती हो रही है उसे जो है सुपीरियर को कन्वे नहीं करता है। अ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप in the formal organization structure may obstruct free flow of information. A manager may convey only selected information to its subordinate to maintain status difference. Similarly, subordinate tends to convey only those things which the superiors would appreciate. Then, organizational barriers. Organization structure बहुत ही आपका कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे बहुत सारी लेवल्स हैं आपके मैनेजमेंट के, और अगर कहीं बीच में कोई आपका जो मैसेज कहीं डिस्टॉर्ट हो जाता है तो आपका कम्युनिकेशन जो है फ्लो ठीक से इंफॉर्मेशन आपकी नहीं पहुंचाएगा। When the organization structure is complex, comprising several layers of management, breakdown or distortion in communication may arise. Due to long lines of communication, flow of information get delayed and distorted. Premature evaluation. Just correct the spelling here. Premature evaluation. कई बार कुछ लोग की हैबिट होती है कि वो मैसेज को पूरा सुने भी नहीं, एक कम्युनिकेशन को बिना सुने ही वो जो है आपके लिसनर्स जो हैं स्पीकर को बिना पूरा सुने ही पूरे मैसेज को वो अपने आप ही जो है आपका फॉर्म कर लेते हैं। तो इससे भी क्या है, कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाता है। Some people are in the habit of forming a judgment before reading or listening the entire message. It distorts understanding and makes communication ineffective. Then inattention, अब अटेंटिव नहीं है, राइट, कहीं और ही ध्यान है, तो आपका क्या है, मैसेज आपको पूरा मिला ही नहीं, आप यहाँ बिजी हैं, आपने पूरा सुना नहीं, तो आप जो है अपने आप ही एक बिलीफ बना लेते हैं और आपका रिसीवर का पूरा मैसेज आप तक नहीं पहुँचता। Inadequate attention to the message likely to create misunderstanding. Inattention may arise due to busyness or because of message contrary to the expectation and belief of the receiver. और कभी कभी क्या होता है, आपने मैसेज नहीं सुना, बिजनेस के कारण या किसी और कारण से आप इनअटेंटिव रहे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस और बिलीफ्स के अगेंस्ट आपको कोई मैसेज मिलता है तो भी आप जो है इनअटेंटिव होते हैं, आप उसको ठीक से नहीं सुनते, तो उस केस में भी आपका मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है। Now the last part of communication is how to overcome barriers to communication. बैरियर्स कम्युनिकेशन के कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मैसेज पहुंचाना। ठीक से नहीं पहुंचेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी नहीं होगी, पॉलिसीज़, आपके रूल्स रेगुलेशंस सभी कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू होगा, रिटर्न में, ओरल में, फेस टू फेस, राइट। सो दिस बैरियर्स आर टू बी रिमूव ताकि मैसेज ठीक हो और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी प्रॉपर रहे, फुल एक्टिविटी आपकी जो है आपके फ्री फ्लो में चले और एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ पूरी तरह से यूज़ हो सके। तो उसके लिए कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होना ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि उसके बैरियर्स को ओवरकम किया जाए। सो हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स? Effective communication is essential for the success of every organization. Therefore, steps must be taken to eliminate barriers to communication and to ensure that the message is properly understood by the receiver. Some of the main ways of minimizing barriers to communication are well drafted message. Message पूरी तरह से जो आपने भेजना है उसको अच्छे से ड्राफ्ट किया जाना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ताकि आपको मैसेज होना चाहिए कि जो ऑडियंस को भेजना है उनके हिसाब से मैसेज आपका बनाया जाना चाहिए और मैसेज को आपको इस तरह से ड्राफ्ट करे ताकि वो अच्छे से उसको समझ सके। द मैसेज to be transmitted must be clear and concise. It is very essential to know the audience for whom the message is meant. Message should be adequate and appropriate for communication. Now next is proper language.
पहले तो एक आपका अच्छे से ड्राफ्ट होना चाहिए, क्या मैसेज भेजना, दूसरा लैंग्वेज भी प्रॉपर होनी चाहिए, जिसको बोला जा रहा है, जिससे बात की जा रही है, जिसको मैसेज भेजा जा रहा है वो अंडरस्टैंड कर सके उसको, राइट। द मैसेज शुड बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल एंड इजिली अंडरस्टूड लैंग्वेज, राइट। इतने हेवी वर्ड्स ना यूज किए जाएं ताकि कि उसे समझ ही ना आए। द वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज टू कन्वे द मैसेज शुड मैच द रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे होना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होना चाहिए ताकि क्लियर हो सके कि जो सेंडर कह रहा है वो रिसीवर ने उसको वैसा ही समझा है। द कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेटी बोथ शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इट शुड बी a two-way traffic involving both telling and listening. Then fourth is consistency. Communication should be consistent with the goals and policies of the organization. Right? पासे की गोल और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। देयर शुड बी नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शन, और वर्ड्स और एक्शन के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। एंड फिफ्थ इज मोटिवेशन। द मैसेज शुड बी सो डिजाइन्ड एज टू मोटिवेट द रिसीवर टू टेक द डिजायर्ड एक्शन। ठीक है, वो मोटिवेटिंग होना चाहिए। It should not be threatening. It should not be like showing the position and like only just you are instructing in a way that will stimulate them to action in the desired way. A sense of mutual trust and confidence should be developed to promote free flow of communication. तो इस तरह से हो कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बने स्पीकर एंड लिसनर में, ताकि एक फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन का या कम्युनिकेशन का हो सके। ग्रेपवाइन चैनल क्या सा हुआ आपका, जब हम कह रहे हैं कि ग्रेव आपका सिंपल फॉर्मल जो चैनल्स हैं आपके, राइट, आपकी हिरार्की ऑफ अथॉरिटी तो चले ही चले, साथ में एक इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी यूज हो, बी यूज्ड इंटेलिजेंटली टू सपोर्ट और सप्लीमेंट फॉर्मल कम्युनिकेशन। मल्टीपल चैनल्स शुड बी यूज्ड, मल्टीपल चैनल यूज होने चाहिए rather than simple one channel of communication. Empathetic listening. One should be a good listener to communicate effectively. कम्युनिकेशन करने का सबसे बड़ा रूल है कि आपको सिर्फ बोलना ही नहीं आना चाहिए, आपको सुनना भी आना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो एक अच्छा लिसनर भी हो। Superiors should develop the habit of patient listening. This will encourage free flow of information from the subordinates. तो सुपीरियर्स को ऑर्डर्स पास करने के साथ साथ लिसनिंग की हैबिट भी डालनी चाहिए, ताकि एक फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन पास हो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक और सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक। फीडबैक, communication is complete when the response or reaction of the receiver becomes known to the sender. Therefore, the receiver should be encouraged to express his reaction. सबसे जरूरी है कि रिसीवर से उसका रिएक्शन लिया जाए, उसको एनकरेज करा जाए कि अपना रिएक्शन एक्सप्रेस करे, ताकि कम्युनिकेटर को पता चल जाए कि उसने जो कहा है वो कम्युनिकेटर को समझ में आया है कि नहीं आया। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर योर डायरेक्टिंग। सो एंडिंग ऑफ द चैप्टर ओवर हियर ओनली चिल्ड्रन। नाउ रिवाइज द चैप्टर and most importantly, like, share and subscribe the channel. Thank you. See you again very soon with the new chapter. Thank you.